की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 3 का बेसिक पढ़ चुके हैं, तो इस वाली वीडियो में हम 3.1 को देखते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्न में डिग्री के माप दिए हुए हैं और संगत रेडियन के माप अपन को ज्ञात करने हैं। तो जो अपने पास पहले क्वेश्चन का जो पहला वाला अपन को दिया है कि अपन को 25 डिग्री अपन को दिया हुआ है कि अपन को 25 डिग्री को रेडियन में निकालना है। तो रेडियन में निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास कि 25 डिग्री को रेडियन में, तो ये है अपने पास 25 इंटू π/180। जो अपन को डिग्री में मान दिया होता है उसको π/180 से गुणा कर देते हैं। तो ये गया 5 से 5 बार और ये अपने 36 बार। तो जो अपने पास इसका रेडियन में आंसर आया वो आया 5π/36। ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दिया है कि अपन को -47 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले अपन ना 30 मिनट को डिग्री में वो करेंगे, तो मिनट को डिग्री में करने के लिए अपन इसको 1/60 से गुणा कर देते हैं। तो ये आया 30 इंटू 1/60। तो ये आ गया अपने पास 1/2। तो ये आया अपने पास 1/2 डिग्री, मतलब 30 मिनट को अपन ने डिग्री में किया तो अपने पास आया 1/2 डिग्री। तो जो ये मान है वो है कि 47 सही 1/2 डिग्री अपने पास इसका मान हुआ। या फिर इसे अपन है ना 95/2 ये अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपन ये एक मिश्र भिन्न है, तो अपन ने इसको इससे गुणा किया और इसमें 1 को जोड़ दिया। तो जो अपने पास मान आया वो ये आया। इसको -95/2 डिग्री भी अपन लिख सकते हैं। अब -95/2 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो ये आया -95/2 डिग्री इंटू π/180। तो ये 5 से अपने पास कटा 19 बार और ये बटा 36 बार। तो अपन ने 2 को 36 से गुणा कर दिया तो अपने पास आया -19 π/72। ये अपने पास रेडियन में इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि अपन को 240 डिग्री दिया, अपन रेडियन में मान निकालेंगे। तो जो 240 डिग्री को रेडियन में, तो ये आया अपने पास 240 इंटू π/180। 10 से 10 कट गया, तो ये 6 से कटा 4 बार और ये 6 से कटा 3 बार। जो अपने पास आया 4π/3 रेडियन। ये इसका आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि 520 अपन को दिया हुआ है, इसका अपन को रेडियन में मान निकालना है। तो 520 डिग्री को रेडियन में, तो ये आया अपने पास 520 इंटू π/180 डिग्री। अब अपन ने 10 से तो 10 काट दिया, ये कटा अपने पास 26 बार और ये कटा अपने पास 9 बार। तो जो इसका आंसर आया वो आया कि 26 π/9 रेडियन इसका आंसर है। जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें अपन को दिया है कि रेडियन माप दिए हुए हैं नीचे, इनको संगत डिग्री माप में ज्ञात करना है। और जो इसमें अगर पाई का मान अपन को दिया हुआ है तो पाई की जगह पे अपन को 22/7 रखना है। तो जो नेक्स्ट अपन को फर्स्ट जो क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है वो दिया है कि अपन को 11/16 रेडियन अपन को दिया हुआ है, इसको अपन को डिग्री में बदलना है। तो अपन जब अगर 11/16 रेडियन को डिग्री में, जब अपन डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो अपन ना इसको 180/π से गुणा कर देते हैं। तो ये आया। अब अपन ने
अपन जब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे तो 11 इंटू 180 इंटू 7 बटा 16 इंटू 22, ये 22 बटा 7 रहेगा, बटा वाली संख्या ऊपर चल जाएगी। तो अब अगर अपन पहले 16 गया 8 बार और ये कटा अपन ने 90 बार, इसको अपन ने 2 से काटा। अब 22 से 2 बार और ये अपन ने 45 बार, 2 से 22 11 बार और 90 45 बार कट गया, 11 से 11 काट दिया। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं बची जिसे अपन काट सकें, तो इसको अपन इंटू करके लिखेंगे तो अपने पास आएगा 315 बटा 8। इसको अपन लिख सकते हैं 39 डिग्री सही 3 बटा 8। तो अगर अपन भिन्न वाली संख्या इसमें लिख नहीं सकते हैं तो अपन इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। जब अपन इसको मिनट में करेंगे तो आया अपने पास 39 डिग्री 22 सही 2 बटा 4 मिनट। अब ये 2 बटा 4 मिनट को भी अपन नहीं लिख सकते, तो इसको अपन सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये अपना इसका आंसर। तो जो अपने पास भिन्न वाली संख्या है, अपन भिन्न वाली संख्या को 60 से गुणा कर देंगे तो अपने पास ये मिनट आ जाएगा। जब अपन ने इसको गुणा किया तो मतलब 180 बटा 8 किया, और जब अपन ने 8 का भाग 180 में दिया तो अपने पास आया 22 सही 2 बटा 4। और जब अपने पास 2 बटा 4 बचा तो अपन ने इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 बटा 4 इंटू 60 कर दिया, तो ये आया अपने पास 120 बटा 4। तो ये इससे 30 बार कटा तो मतलब 30 सेकेंड। तो अपने पास जो फाइनल आंसर आया वो ये आया। तो जो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया है कि -4 रेडियन को अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो -4 रेडियन को डिग्री में, तो इसको अपन इंटू करेंगे -4 इंटू 180 बटा पाई से। अपन पाई का मान रखेंगे तो ये अपने पास आएगी संख्या -4 इंटू 180 इंटू 7 बटा 22। जब अपन 22 को 11 बार और 4 को 2 बार काट देंगे 2 के पहाड़े से, और बाकी की कोई संख्या कट नहीं रही है तो अपन इसमें इंटू करेंगे। तो जो अपने पास आएगा वो आएगा -2 इंटू 1260 बटा 11। जब अपन ने इसको भी इंटू किया तो अपने पास आया -2520 बटा 11। अब अपन इसमें इसका भाग देंगे तो अपने पास आएगा -229 सही 1 बटा 11 डिग्री। अब अपने पास ये 1 बटा 11 में आ रहा है तो अपन इसको 60 से गुणा करेंगे। तो इसको 60 से गुणा करने पे अपने पास जो मिनट आएंगे वो आएंगे 60 बटा 11 होगा ये, मतलब अपन जब इसका इसमें भाग दिया तो अपने पास मिनट आए 5 सही 5 बटा 11 मिनट, ये अपने पास आया। अब 5 बटा 11 मिनट आया, इसको भी अपन सेकेंड में करेंगे क्योंकि अपन भिन्न वाली संख्या को रख नहीं सकते हैं। तो 5 को 60 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 300 बटा 11, ये सेकेंड हुआ है। अब इसका जब अपन इसमें भाग देंगे तो ये लमसम अपने पास 27 सेकेंड के बराबर आएंगे, क्योंकि इसमें भी आगे अपने पास भिन्न वाली संख्या आएगी तो अपन उसको जो लमसम में आंसर आएगा वही अपन इसमें लिखेंगे। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो होगा कि 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये अपने पास इसका आंसर है। तो अपने पास जो नेक्स्ट है वो दिया है कि अपन को 5 पाई बटा 3 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब अपन इसको करेंगे तो 5 पाई बटा 3 रेडियन को डिग्री में, तो ये आया अपने पास 5 पाई बटा 3 इंटू 180 बटा पाई। अपन ने पाई से तो पाई को काट दिया, 3 से इसको काट दिया 60 बार, तो जो अपने पास आया वो आया 300 डिग्री, ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है वो दिया है कि 7 पाई बटा 6 रेडियन है, इसको अपन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 7 पाई बटा 6 रेडियन को डिग्री में,
तो ये अपन करेंगे कि 7 पाई बटा 6 को इंटू कर देंगे अपन 180 बटा पाई से। तो अपने पाई से तो पाई कट गया, 6 से ये 30 बार, इसको अपन ने जब इंटू किया तो 210 डिग्री इसका आंसर है। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है उसमें बोला है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें अपन को दिया हुआ कि 1 मिनट में उसने परिक्रमणों की संख्या, ये अपन को दिए 360। तो उसने अपन को दिया है कि 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या अपन को 360 दे रखी है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड में, तो मतलब ये 60 सेकंड में अपन को परिक्रमणों की संख्या 360 दी हुई है। तो 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या ये होगी अपने पास 360 बटा 60। तो ये आया अपने पास 6, ये 6 डिग्री 6 परिक्रमण अपने पास आ गए। डिग्री गलत लग गया। तो एक परिक्रमण में अपन ने जो कोण होंगे, एक परिक्रमण में मतलब जो वो एक बार सर्कल बनाएगा उसका कोण होता है अपने पास 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। तो 6 परिक्रमण में कोण ये अपने पास होंगे 6 इंटू 2 पाई, तो ये आया अपने पास 12 पाई, इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेमी लंबाई का उस पर अपन ने चाप काटा है, उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब अगर अपने पास 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसमें 22 सेंटीमीटर लंबाई का अपन ने चाप काट लिया, तो कितने डिग्री का उसमें कोण बनेगा, ये अपन को उसमें बताना है। तो जो अपन को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर का मान तो अपन को 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एल का मान अपन को 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो थीटा इसमें आएगा वो आता है अपने पास चाप बटा त्रिज्या, तो चाप की लंबाई 22 बटा 100, ये आया अपने पास। तो जो ये अपने पास थीटा आया ये अपने पास आया रेडियन में, पर उसने अपन से डिग्री में पूछा है, तो थीटा को अपन डिग्री में निकालेंगे तो इसको अपन किससे गुणा कर देंगे कि 180 बटा पाई से। तो अपने पास आया कि 22 बटा 100 इंटू 180 बटा पाई। अब पाई का मान अपन 22 बटा 7 उसने अपन को बोला है कि अपन को 22 बटा 7 रखना है, तो 22 इंटू 180 इंटू 7 बटा 100 इंटू 22 से तो 22 अपन ने काट दिया, 1 0 से 1 0 अपन ने काट दिया, 18 कटा 9 बार और 10 कटा अपने पास 5 बार। तो जो अपने पास आंसर आएगा वो आएगा 5। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास सॉल्व करने पे आएगा कि 12 डिग्री सही 3 बटा 5। अब 3 बटा 5 को इसको अपन मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 बटा 5 को जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास आएगी ये मान कि 3 बटा 5 इंटू 60, ये आया 180 बटा 5, ये कट गया अपने पास 36 बार। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12 मिनट और 12 डिग्री और 36 मिनट, ये अपने पास इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि एक वृत्त है जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर और उसकी जीवा है 20 सेंटीमीटर, तो इसका संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो जो अपन को दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो चित्र बनेगा वो ये बनेगा कि 20 सेमी की तो अपन को जो जीवा की लंबाई दी थी और जो उसकी त्रिज्या होगी वो भी 20 सेमी होगी। तो जो है क्योंकि त्रिभुज AOB ये अपने पास A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये O पॉइंट है, त्रिभुज A और B की भुजाएं 20 सेंटीमीटर है, अतः
त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण, चूंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अतः थीटा बराबर अपने पास आएगा 60 डिग्री। ये अपने पास आ गया। अब 60 डिग्री को अपन लिख सकते हैं π/3। तो ये अपने पास आया थीटा का मान रेडियन में। अब अपने पास अगर रेडियन में मान है, अपने पास त्रिज्या है, तो अपन चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये आया कि थीटा बराबर होता है L/R। तो L बराबर जो होगी, मतलब चाप की लंबाई बराबर होगी अपने पास थीटा इंटू R। तो अपन थीटा में मतलब π/3 में, तो L बराबर आई π/3 इंटू 20। तो जो अपन यहाँ पे जो अपने पास चाप की लंबाई आएगी, मतलब L बराबर आएगी, वो आएगी 20 π/3। ये इसका आंसर है। ये उसने अपन को जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, मतलब जिनकी लंबाई, चाप की लंबाई बराबर होगी, अपने केंद्रों पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो जो उसने अपन को दिया है कि थीटा 1 बराबर, तो अपन को दिया हुआ है कि π/3 है, मतलब 60 डिग्री है, और थीटा 2 दे रखा था 75 डिग्री का, मतलब 5 π/12 है। तो अपने पास आया कि L1 जो होगी, जो अपने पास L है वो दोनों बराबर है। तो जो L1 है वो अपने पास है π/3 इंटू R1 होगी, क्योंकि वो अपने पास आती है कि कोण इंटू त्रिज्या। जो और फिर जो L2 होगी वो होगी अपने पास 5 π/12 इंटू R2। अब अपन इन दोनों को इक्वल रख देंगे, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों की लंबाई बराबर है। तो 5 π/3 R1 बराबर होगा 5 π/12 R2 के। यहाँ पे पाई से अपन को पाई काट देंगे, 3 से अपन 12 काट सकते हैं 4 बार। तो अपने पास जो आया, अब R2 इधर इंटू में, तो इधर अपॉन में चल जाएगा, मतलब R1 अपॉन R2। ये अपने पास आ गया 5/4। तो अब मतलब इसका जो अनुपात है वो है R1 अनुपात R2। ये अपने पास आ रहा है 5/4। ये इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने पास कि दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलन का एक सिरा दूसरे तक दोलन करने से जो कोण बनाता है, मतलब अपन को जो इसमें ज्ञात करना है, अपन दोलन करने पे जो कोण बनेगा अपन को वो ज्ञात करना है। तो उसका मान रेडियन में ज्ञात करिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई है जो नीचे निम्न दी हुई है। तो मतलब इसका मान है कि अपन को R का मान दे रखा है और चाप की लंबाई यहाँ दे रखी है, तो अपन को रेडियन में इसका मान निकालना है। तो जो अपन को दिया है कि पहले में L का मान अपन को 10 सेंटीमीटर दे रखा है और R का मान अपन को 75 सेंटीमीटर दे रखा था। तो थीटा बराबर अपन को निकालना है। तो थीटा होगा कि चाप की लंबाई मतलब L/R होता है। तो ये हुआ अपने पास 10/75। इसको अपन इससे काट देंगे 5 के पहाड़े से, तो अपने पास आया कि 2/15 इसका आंसर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन को दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर अपने चाप की लंबाई है और R का मान अपन को 75 सेंटीमीटर दे ही रखा है। तो जो इसमें आएगा कि थीटा बराबर आएगा 15/75, क्योंकि होता है L/R। तो ये आया अपने पास 1/5 रेडियन इसका आंसर।
तो जो अपन को एल का मान दे रखा है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर, आर का मान अपने पास है 75 सेंटीमीटर। तो जो थीटा का मान आएगा वो आएगा 21/75। इसको अपन 3 के पहाड़े से काटेंगे तो ये कटा 7 बार और ये कटा 25 बार। तो जो इसका आंसर है 7/25 रेडियन। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली यहाँ पे ख़त्म होती है। अब तक के लिए धन्यवाद।